शुक्रिया के साथ में मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगा। मैंने जब इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो ये कहानी ने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प की। और वो ये चीज थी कि आप सब क्रिकेट तो जानते होंगे, क्रिकेट कुछ लोग तो आज भी खेल रहे होंगे। और बहुत सारे लोग अगर खेलते नहीं होंगे, कभी खेला नहीं होगा, तो कम से कम जानते तो होंगे हमारा भारत देश क्रिकेट का ही देश है। हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, तो ये एक रियल आपको कहानी बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, 16 साल की उम्र में, हम लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे थे हमारे आपस के, सोसाइटी के आपस में, दो टीमों के बीच में या बहुत सारी टीमों के बीच में। हमारी टीम 2 के 3 ओवर के अंदर 4 या 5 खिलाड़ी हमारे अच्छे अच्छे जो बैट्समैन थे वो आउट हो गए। और उसी समय में मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर था। और वहाँ अंपायर हमारे कोई क्या कहते हैं ना, सीनियर प्लेयर ही होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई होते हैं। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने हमें कहा, जो अंपायरिंग कर रहे थे, कि बेटा तुम्हारी टीम की सिचुएशन बहुत ही खराब है। अभी इस मौके के ऊपर मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा, स्टे ऑन द पिच, पिच पर खड़े रहो, प्ले ऑल द बॉल, हर गेंद को खेलने की कोशिश करो। तुम्हें रन्स भी मिलेंगे, तुम्हें सिंगल्स भी मिलेंगे, डबल्स भी मिलेंगे, चार भी लगेंगी, और तुम्हें छक्का भी मिल जाएगा अगर कोई बॉल, अगर आपकी क्या कहते हैं ना कि ढीली बॉल आई तो उसकी उस बात को मैंने रख करके हमने खेलना शुरू किया। और खेलते खेलते ये स्टेज के ऊपर पहुंच गए कि हमारी टीम ने कुछ 16 ओवरों के अंदर 80 रन बनाए, जिसमें मेरे कुछ 50 के ऊपर थे। और यकीन जाने आप, हम वो मैच को जीत गए। अब उसी प्रिंसिपल को हमारे बिजनेस के ऊपर मैंने किस तरीके से अप्लाई किया, और मैं या आज भी आप सबको बताता हूँ। कुछ नए लोग होंगे, कुछ पुराने होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो पुराने तो हैं लेकिन कभी कभी उनको, जिसे कहते हैं ना कि डाउनफॉल टाइप आ जाता है, मूड खराब हो जाता है, क्लाइंट लोग हमसे कुछ चीज लेते नहीं है। तो उस टाइम पर मैं हमेशा ये छोटी सी प्रिंसिपल को याद रखता हूँ कि स्टे ऑन द पिच, प्ले ऑल द बॉल, हर बॉल को खेलो, और तुम्हें रन्स भी मिलेंगे, सिंगल्स भी मिलेंगे, डबल्स भी मिलेंगे, और आपकी जिंदगी चलते रहेगी। तो ये एक ग्राउंड प्रिंसिपल मैंने बना लिया है। और जिसे कहते हैं, जब डाउनफॉल होती है या मूड खराब होता है या कोई क्लाइंट ना कहता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं, लेट्स गेट टू द बेसिक ऑफ आवर इंडस्ट्री। क्योंकि मैंने एक ही चीज सुनी थी जब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, कि एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अगर पिच पर खड़े रह करके हर गेंद को खेलेंगे, आप अगर हमारे इंडस्ट्री में या हमारे मार्केट में रहकर सारे क्लाइंट्स लोगों को मिलेंगे, आपको कोई ना कोई क्लाइंट कुछ ना कुछ तो बिजनेस देता रहेगा। मगर शर्त यही है, स्टे ऑन द पिच, खड़े रहो, मूड खराब ना करो। ये मेरा सबसे पहला वाला प्रिंसिपल है। दूसरा, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तभी भी, और मैं आज भी देखता हूँ, बहुत सारे कुछ ऐसे सीनियर कंसल्टेंट भी हैं, ये छोटी सी गलती करते हैं। तो वो जब क्लाइंट के पास में बैठते हैं तो उसे कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर वो हमारे इंडस्ट्री के कुछ भारी भारी वर्ड्स जो होते हैं, अल्फाज होते हैं, उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। सर, चीजों को सिंपल रखो, शॉर्ट रखो। क्लाइंट को ये बताओ कि आप इतना पैसा लगाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा लगाओगे तो आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगा, इतना पैसा लगाओगे तो आपको ये मेडिकल की सिक्योरिटी मिलेगी। मैं अगर इसको आपको रियल टाइम एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं, तो आप सबके घर में, हम सबके घर में, हमारे घर में जब लाइट्स आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसका, उसे क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन किधर है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, कौन पैदा करता है। हमारा मकसद होता है कीप इट सिंपल, बटन दबाया और मेरे घर में लाइट जलनी चाहिए। उसका जो भी बिल आएगा वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यही चीज को मैं अगर कार के ऊपर बताऊं कि आप अगर गाड़ी खरीदने को जाते हो, तो मुझे आज नहीं मालूम कार्बोरेटर क्या होता है, प्लग क्या होता है, पेट्रोल डाला, गाड़ी में बैठे, कंफर्ट जोन। हमें क्लाइंट को यही चीज समझानी है, कीप इट सिंपल एंड कीप इट वेरी 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 शॉर्ट, और उसे क्लोज करने की कोशिश करो। अगर क्लाइंट समझ गया, अपना फॉर्म निकालो, अपना काम चालू करो कि भैया अब ये तुम समझ गए तो लेट्स डू द बिजनेस। ये आपका प्रिंसिपल नंबर या आइडिया नंबर 2, जो मैं आज भी यूज करता हूँ। जितना बन सके उतना सिंपल रखो, उसे शॉर्ट रखो।
तीसरी चीज, डू एज व्हाट यू से, स्वयं पर सलाह करें, स्वयं पर सलाह को इस्तेमाल करें। अब इससे सर बहुत सारे फायदे होते हैं, तो स्वयं पर सलाह लागू करें। अब मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ और उससे ये कहता हूँ कि भाई आप इंश्योरेंस करें, और खुद अगर मैंने ही नहीं किया अपने इंश्योरेंस, तो कैसे लगेगा? अब वो आत्मविश्वास ही नहीं आएगा, वो मैं उस जोर से बोल ही नहीं पाऊंगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ, वो कन्विक्शन के साथ मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मगर अगर खुद से लेकर के न रखी हुई है तो आप यकीन जाने आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, एंड वो चीज आपका क्लाइंट आपकी आंखों में पड़ेगा, आपके बॉडी पे दिखेगा। ये चीज मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है तो आप खुद भी करें और क्लाइंट को बताएं जा करके कि ये क्या फायदा करेगा आपका। अब मैं आपको इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ दुबई में तो बहुत सारे नेशनैलिटीज के क्लाइंट्स होते हैं। मैं एक जमाने में किसी रशियन क्लाइंट के पास में मैं गया, और वो रशियन क्लाइंट ने कुछ शुरू बात की, हम दोनों की अंग्रेजी टूटी फूटी थी। मैंने बात करना शुरू किया, अंग्रेजी में समझाना शुरू किया। ये रशियन क्लाइंट ने मुझे 7-8 मिनट के बाद में रोक दिया, बोले स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बोला भाई क्या हुआ? He asked me, what plan do you have, Mr. Kadri? आपके पास कौन सा प्लान है? मैंने कहा भाई मेरे पास में ये फलाना फलाना इंश्योरेंस का प्लान है, और मैंने खुद अपने लिए लिया हुआ है, अपने बीवी बच्चों के लिए लिया हुआ है। उसका जो नेक्स्ट लाइन थी ना, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। उसकी जो नेक्स्ट लाइन थी, वो कहता है गिव मी सेम सेम। अब एग्जैक्टली सेम प्लान मैंने उसे दिया, और ना ही उसको दिया बल्कि उसने उसके एक और कलीग को बुलाया, और कलीग को बुला करके कहता है गिव सेम 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 टू हिम ऑल्सो। तो अब वहां बैठे बैठे मेरे को 2 सेल मिल गई, अच्छी खासी सेल मिली, और वो उसी वजह से मिली क्योंकि मैंने खुद चीजों को खरीदा था, और उसी चीजों को अपने हिसाब से उसे बताया कि मैंने लिया है, आप खुद भी लो। तो डू एज यू से, जिसे हम लोग कहते हैं वॉक द टॉक। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, कारपेंटर्स बेड शुड नॉट बी ब्रोकन। आप जो चीज पर बता रहे हैं या सो रहे हैं, वो खटिया आपकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पहले आप उसको अच्छे तरीके से मजबूत करें। तो डबल फायदे होंगे आपको, डू एज व्हाट यू से, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो रही है, और आप साथ साथ में किसी और की फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, आत्मविश्वास के साथ आप आगे काम कर सकेंगे। और जो मेरी आखिरी वाली जो है, पॉजिटिविटी हेल्प्स, सकारात्मकता मदद करती है। इसके अंदर में 2 चीजें आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग जब बिजनेस क्लोज होता है, या बिजनेस आपने कोई डील को क्लोज किया, तो हम क्या करते हैं, उस खुशी में न खुशी में शायद उस दिन खत्म करके घर चले जाते हैं। आप अब उसी पॉजिटिविटी को, जब आप खुश होते हैं, आपने कोई बिजनेस को क्लोज किया, तो आप उसी पॉजिटिविटी के जोन में जब होते हो, तो आप 4 और फोन करो, 5 और फोन करो, कोशिश करो कि उस पॉइंट के ऊपर आप जितना और लोगों से बात कर सकते हो करो, क्योंकि आप खुश होंगे, वो खुशी सामने वाले को जाहिर होगी, और वो सबकॉन्शियस माइंड से आप लोगों को ये बता पाओगे कि आप ये अच्छी चीज की है, आपने, लोगों ने की है आपके साथ में, और आप उनसे भी ये चीज करवाने के लिए गुजारिश कर रहे हो, या आप उनको समझा रहे हैं। तो पॉजिटिविटी हेल्प्स। और ये एक लास्ट चीज जो पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि हम लोग हमेशा जब घर वापस जाते हैं ना, तो कोशिश ये करो कि हमेशा एक पॉजिटिव नोट के ऊपर जाओ। मतलब ये है कि शायद आपका दिन उस दिन खराब हो, शायद आपको 2-4 लोगों ने मना कर दिया हो, और आप घर जाने से पहले अपना मूड को खराब किए बगैर घर पर एंटर हो गए तो फर्क पड़ेगा। तो घर में एंटर होने से पहले किसी ऐसे बंदे से बात करो जो पॉजिटिव हो, जो आपको एनर्जाइज करे। तो इसके होने से जब आप घर जाओगे, तो आपके बीवी बच्चों के साथ में आपका रिश्ता भी सही रहेगा, उनके साथ में आपका लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, गुस्सा भी नहीं होगी, इरिटेशन भी नहीं निकलेगा। तो ये पॉजिटिविटी के साथ जब आप जाते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, और हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें क्लाइंट को भी ज्यादा से ज्यादा मिलना है। जाने से पहले मैं आपको एक और लाइन बोलूंगा, ये हमारी वो लाइन है कि जिसके अंदर अगर आप देखें कि जो डॉक्टर होता है ना, वो पेशेंट को ट्रीट करता है, और पेशेंट जो होता है वो उस समय में तकलीफ में होता है, तो वो तकलीफ वाले लोगों को ट्रीट करता है। लॉयर जो होता है ना,
वो क्रिमिनल को, वो किसी गुनाहगार को मदद देता है, लेकिन वो गुनाहगार भी मदद में होता है, उसको भी मदद की जरूरत होती है। सिर्फ आपका और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जहां पर हम खुश लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं, खुश लोगों को हमारी चीजें बताते हैं। तो वी आर डीलिंग विथ ऑल पॉजिटिव पीपल इन अवर लाइफ। तो जितना हो सके आप उतना अपने क्लाइंट लोगों के साथ में ताल्लुक रखें, क्लाइंट लोगों को मिले। एक्टिविटी इज द की थिंग इन अवर बिजनेस। तो फाइनली सबसे पहला, स्टे ऑन पिच, अपने पिच पर खड़े रहें। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना आसान सा, जितना सरल संक्षिप्त रखेंगे, बहुत फायदा है। डू एज व्हाट यू से। अपनी चीजें, अपनी सलाहों को अपने पर पहले लागू करने की कोशिश करें, फिर लोगों से बात करें, ताकि फर्क पड़ेगा आपके आत्मविश्वास में। और लास्ट, पॉजिटिविटी हेल्प्स। पॉजिटिविटी, घर जाने के समय में पॉजिटिव रहो, और क्लाइंट के साथ में भी जब रहो तो पॉजिटिव रहो। बहुत फायदे होंगे जिंदगी के अंदर। और जाने से पहले एक छोटा सा शेर, उस शेर के अंदर मैं आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपने आप को खुशबू समझे और अपने क्लाइंट को हवा समझे। अब मैं शेर बोलूंगा आपको, आप खुशबू हैं और क्लाइंट हवा है। अब ये शेर इस तरीके से है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर ये मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।